बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप ज़्यादा वेट करना पड़ेगा बेटा। नहीं वालेकुम सर, कोई अस्सलाम। मसला नहीं। सुबह से लाइट नहीं है यार, लाइट बहुत कम चल रहा है। यूपीएस की भी डेट गया है, जनरेटर की भी डेट गया है। अब जब रात को खड़ा होना पड़ेगा शायद, लेट नहीं होगी। आईजीएस की लास्ट क्लास में टॉपिक याद है? क्या डिस्कस कर रहे थे? EAY and HPY. कोई बताएगा सर टॉपिक क्या चल रहा था? सर हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सर HPY और EAY डिस्कस कर रहे थे। तो आई होप कि वो समझ में आ गया है। कोई बताएगा HPY किस चीज़ का रिटर्न शो करता है, कितने अरसे का? 1 साल का। HPY कितने अरसे का रिटर्न होता है? सर ऑल ऑफ द ईयर करता है वो। अबे जितना भी पीरियड का। इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो जितना भी इन्वेस्टमेंट होराइजन है, चाहे वो 2 महीना हो चाहे वो 20 साल हो, HPY उस पूरे पीरियड का रिटर्न शो करता है। यस सर। इसके बरक्स EAY कितने अरसे का रिटर्न शो करता है? फुल ईयर का सर, पूरे साल का रिटर्न। एक पूरे साल का, 1 फुल ईयर। ठीक है, एक पूरे साल का EAY shows the return of 1 year, या it is the future value of 1 rupee at the end of 1 year. अच्छा, ये एक एग्जांपल तुम्हारे सामने है, कैलकुलेटर जरा निकाल लो हाथ में। आहिस्ता आहिस्ता करके समझ में आएगा। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं HPY को ज्योमेट्रिक मीन के साथ। टाइम जीरो के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया 240 रुपीज, और ये 5 साल की इन्वेस्टमेंट है। अभी आप टाइमलाइन पे फोकस करो, टाइमलाइन के ऊपर, और टाइमलाइन के नीचे जो मुख्तलिफ अमाउंट्स दी गई है उन पे फोकस करो। अभी टाइम जीरो के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी की गई? 240. 240 एट द एंड ऑफ ईयर 1। ये अमाउंट ग्रो होगी, कितनी हो गई? 288. 288। सेकेंड ईयर में 350, थर्ड ईयर में 400, फोर्थ में 550। तो क्या पहले 4 साल में अमाउंट ग्रो की? हर साल इजाफा हुआ। यस सर, हुआ। और आखिरी साल क्या हुआ है फिर? लॉस हो गया. डिक्रीज हुआ है सर। आखिरी साल हमारी अमाउंट कम हो गई है, तो यहाँ पर रिटर्न पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव. नेगेटिव सर। नेगेटिव पांचवें साल, पांचवें साल हमारा रिटर्न क्या है? नेगेटिव हो रहा नेगेटिव है. है। नेगेटिव। अब ये बताओ, टाइम जीरो के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 240. 240। 240. 240। 5 साल बाद ये अमाउंट कितनी हो गई? 5 साल बाद 450। 450. 450। कितने रुपया इजाफा हुआ? कितने रुपए इजाफा हुआ? 48. 450 माइनस 240, 210 सर। 210. अच्छा, HPY का फार्मूला कोई बताएगा मुझे? HPY का फार्मूला क्या था? Ending value minus beginning value plus cash value divided by beginning value. एंडिंग वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू प्लस कैश इन क्लोज डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू। फार्मूला यही है ना? जी सर. यस सर, यही है। अब एंडिंग वैल्यू कितनी है मेरे पास? 450 रुपए। बिगिनिंग कितनी है?
240 माइनस करो। 210 210 अच्छा, कैश इनफ्लो तो है नहीं, इसके अलावा वो तो डिवाइड जीरो हो गया, इग्नोर करो। डिवाइड करना है बिगनिंग वैल्यू से, और बिगनिंग वैल्यू कितनी है? 240 240 तो बताओ0 HQI point 0.875 0.87 875 0.875 सर। 0.875। कोई बताएगा 0.875 का क्या मतलब है? कि जो आखिरी साल में लॉस में जा रहा है वो 0.875 का लॉस। 87.5% है, तो एक्सप्लेन करेगा क्या मतलब इसका? हमने जो 240 टाइम्स जीरो पे इन्वेस्ट किया था, हमने 240 टाइम्स जीरो पे इन्वेस्ट किया था, इस अमाउंट के अंदर 87.5% इजाफा हुआ है। एक काम करो, 240 का 87.5% मालूम करो। सर प्लीज रिपीट सर। 240 का 87.5% मालूम करो, मैं ये बोल रहा हूँ। 210 आ रहा है सर। 210 आ रहा है। टू पॉइंट 240 मल्टीप्लाई 87.5%, 210 इस इन्वेस्टमेंट का 210 आएगा तुम्हारे पास, 210। इस पूरे 5 साल के पीरियड के HPY क्या बना? 210 87.5%, ठीक है। 87.5% रिटर्न मिला है इस इन्वेस्टमेंट से एट द एंड ऑफ 5th ईयर। अब जरा ईयर 1 की बात करो, इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी ईयर 1 में टाइम जीरो पे? 240। एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितनी हो गई? 288। अब ईयर 1 का HPY बताओ मुझे। एंड माइनस बिगनिंग अपॉन बिगनिंग। 499 क्या बोल रहे हो? 449 एंडिंग माइनस बिगनिंग अपॉन बिगनिंग करना है बस। 449 288 माइनस 240 डिवाइड बाय 240। 0.2 सर। हाँ, 20% आएगा ना। 20%। वहां ऊपर लिखा हुआ है 20%, नजर आएगा सबको? जी सर। यस सर। ईयर 1 का रिटर्न 20% है। अब ये बताओ 20% अगर रेट है, आर है, इसका फैक्टर कितना बनेगा? 1.20 1.20। वो नीचे लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन फार्मूले में। ज्योमेट्रिक मीन के साथ 1.2 नजर आएगा सबको? 1.2 क्यों? क्योंकि ईयर 1 का रिटर्न 20% है। अब ईयर 2 पे आ जाओ। ईयर 2 के अंदर बिगनिंग कितनी है? 288। एंडिंग कितनी है? 315। इसका HPY बताओ कितना है? एंडिंग माइनस बिगनिंग अपॉन बिगनिंग। जीरो 0.094 आएगा। 0.093 वो राउंड करने में 4 बन जाएगा। यस सर। मल्टीप्लाई करो तो परसेंट में कितना बना? 9.4%। यस सर। 9.4% का फैक्टर क्या बनेगा? 1.09 1.094 बनेगा। यस सर। वो ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले में आपको 1.094 फैक्टर नजर आ रहा है। यस सर आ रहा है। अब थर्ड ईयर का HPY कैलकुलेट करो। 400 माइनस 315 अपॉन 315। 0.26 राउंड राउंड करने ऑफ पे करके 27 27% बनेगा। यस 27 27% ऊपर लिखा हुआ है, इसका फैक्टर कितना बनता है? 1.27 1.27। ईयर 4 का HPY बताओ। 550 माइनस 400 अपॉन 400। ये तो सर माइनस 0.86 आ रहा है। कैसे माइनस यार? 550 माइनस 400 अपॉन 400।
क्या बोल रहे 0.375 सर। हाँ सर मल्टीप्लाई करो 100 से तो 37.5% बना। बिल्कुल बना 37.5% का फैक्टर कितना होता है? 1.37 1.375। यस सर अब लास्ट ईयर का HQI कैलकुलेट करो, 450 माइनस 550 डिवाइडेड बाय 550, एंडिंग माइनस बिगनिंग अपॉन बिगनिंग, माइनस 450 सिफर माइनस 0.18 2 भी आएगा मेरे ख्याल में, माइनस 0.182। नहीं सर ये 181818 आ रहा है तो राउंड करने पे 2 बन जाएगा ना। या यस सर बिल्कुल बिल्कुल परसेंट पे क्या बना? माइनस 18.2%। यस सर अब माइनस 18.2% का फैक्टर क्या बनेगा? माइनस 17.2 नहीं कर रहे, फैक्टर के लिए 1 प्लस करते हैं। यस सर प्लस किया उसमें माइनस तो इसमें प्लस 17 आ गया क्या बोलते हैं, माइनस 18.2 है ना, तो यस वो सर परसेंट खुद आगे बंदे डेसिमल में लेके आओ पहले, अच्छा हरीश डेसिमल में लेके आओ। माइनस 0.182 प्लस 1 करो, माइनस 17.2 0.82 सर। माइनस हाँ तो 17.2 0.818 या 0.82 एक ही बात है। सबको नजर आ रहा है? यस सर। हम्म? लिखा हुआ है वहां 0.818 लिखा हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस R3 रेज टू पावर 1 अपॉन n माइनस 1, यानी फैक्टर इंटू फैक्टर इंटू फैक्टर रेज टू पावर 1 अपॉन n माइनस 1। कितने साल की इन्वेस्टमेंट थी? 5 साल 5 5 साल साल की तो पावर 1/5 हो गया। यस सर इन पांचों को मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट में है तुम्हारे सामने, वन पॉइंट 87 1.875 आएगा। यस सर कुछ याद है वो जो हमने शुरू में किया था HQI 87.5 था या नहीं था? यस सर वो भी है 87.5 था सर वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है। पावर 1/5 ले लो, पावर दबाने के बाद ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ऑन करना यस सर 1 अपॉन 5, क्या आ रहा है? 1.133 सही है, माइनस 1 फॉर्मूले का हिस्सा 0.133 मल्टीप्लाई 100, 13.39 आ रहा है राउंड ऑफ करके 13.4 आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इज 13.4%। यस सर अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझा दूं, ये बताओ पहले साल का रिटर्न कितना था? ऊपर लिखा हुआ है, नजर आ रहा है सबको, 20% था 20%। दूसरे साल का 9.4 9.4%। इस तरह तीसरे चौथे पांचवें साल के रिटर्न सब लिखे हुए हैं। ज्योमेट्रिक मीन आपको एक एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करके दे देगा, याद रखो बस, ज्योमेट्रिक मीन आपको एक एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करके दे देगा। अब एक काम करो जरा, 13.4% का फैक्टर कितना बनता है? 14.4 13.4% का फैक्टर क्या बनेगा? ज्यादती करते हो, पहले से डेसिमल में लेके आओ। 1.134 1.134 वो 1 प्लस कर रहा है, तू तेरा भी 1 प्लस कर रहा है, वो डेसिमल में लेके जाओ, फिर 1 प्लस करो। 1.134 फैक्टर बना ना। यस सर अब हम क्या बोल रहे हैं, हमारे हर साल का रिटर्न 13.4% था एवरेज। अब ये बताओ टाइम जीरो पे इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 20%। 240 जरा इसको प्रूफ करते हैं, 240 प्रेस करो कैलकुलेटर में, कर दिया मल्टीप्लाई करो 1.134 से, मल्टीप्लाई 1.134 क्या रहा है? यस सर
272.16। 272.16। अच्छा मैं भी करूँ ताकि साथ साथ चलेंगे। 240 इंटू 1.134 मैंने किया तो 272.16 आ रहा है। यस सर। दोबारा मल्टीप्लाई दबाओ और 1.134 दबा दो। ये तो 308 आ क्या रहा दबा है। दें सर? ये कितनी दफा हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं? 2 मरतबा 2 दफा। अब तीसरी दफा सिर्फ इक्वल दबाओ। दबा दिया। 3 क्या आ रहा है? 34.9.9। 3 दफा मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना? यस सर। 3 दफा, एक दफा इक्वल प्रेस करो। 396.88। 4 दफा मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। लास्ट टाइम एक दफा फिर प्रेस कर दो। 450 सर। बट ठीक है, यही हमारी इन्वेस्टमेंट है। आगर देख यस सर, वो 45 लिखा हुआ है। वहां तो 5 साल बाद वो 450 हो गई थी ना। यस सर। देखो फाइनेंस याद रखो, फाइनेंस इज ऑल अबाउट नंबर्स। ये नंबर क्रंचिंग हो रही है यहाँ पे। कैलकुलेटर में मुख्तलिफ रेट्स मुख्तलिफ तरीकों से कैलकुलेट करते हैं, आंसर बार बार एक ही आता है। इसको जहन में बिठाना, इसको क्या कहते हैं, ये इंटरनलाइज हो जाए, इंटरनलाइज इसको करना ये वक्त लेगा। मल्टीप्लाई करना का मैं दोबारा बोल रहा हूँ। हमने शुरू में इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 240। अच्छा, हर साल का जो रिटर्न था वो चेंज था। 20%, 9.4%, 27%, 37.5%। ईयर 5 में हमें लॉस हुआ था, सर मल्टीप्लाई वाला -18। पार्ट वही सर उसी तरफ मल्टीप्लाई वाला पार्ट एक बार प्रेस ठीक उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी थोड़ा सा इसको मजीद एक्सटेंड कर रहा हूँ। क्या हर साल का एवरेज रिटर्न चेंज है? नहीं, एवरेज नहीं, क्या हर साल का एक्चुअल रिटर्न चेंज है? चेंज है सर। बिल्कुल अपना चेंज है। रिटर्न हर साल का चेंज है। अच्छा, एवरेज क्या होगा? वो तो तमाम के लिए बन जाएगा, वो तो तमाम पे अप्लाई करेगा। तो हमारा एवरेज रिटर्न क्या बना? 13.4%। 13.4% का फैक्टर क्या बनता है? 1.134। 1.134। ठीक है। अब शुरू में हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 240। तो 240 को मल्टीप्लाई करो फैक्टर से, 1.134 से मल्टीप्लाई करो। सब अमाउंट बताओ क्या रही है? 272.16। 272। जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था वो मल्टीप्लाई करो। 240 इंटू 1.134। ओके। सर 272.16। हाँ ठीक है। अब मल्टीप्लाई दोबारा प्रेस करो 1.134 और इक्वल दबा दो। 308। 308। अब 2 दफा मल्टीप्लाई कर चुके ना, यस सर। हमें 5 दफा मल्टीप्लाई करना है। 5 दफा, हम 2 दफा कर चुके यस सर। हैं। इक्वल का बटन 3 दफा दबा दो। 1 2 3। 450। क्या आ रहा है? 450। यार ये माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो। कल भी मैंने आपसे बात की थी, माइक बंद कर दो। 396.8 आ रहा है सर। नहीं, तुमने 4 दफा प्रेस किया, एक दफा और प्रेस करो। जी सर 450। 450 हमारी अमाउंट बन गई है। यस सर। अब इसका एक प्रूफ है। हमें पता है कि एफ बराबर होता है पीवी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। इसको साबित करते हैं ना। जरा सोल्व करो। 1.134 पावर 5 दबाओ। तुम्हारे पास 1.875 आएगा। यस सर, आ रहा है। यस सर, यही आया। ये वही 1.875 है जो शुरू में आया था। एच पी वाई मल्टीप्लाई करो 240 से। 450। 450। ये जो एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे सामने भी लिखी है, शेयर की है, एक्सप्लेन की है। देखो, आप में से जो बच्चा इस तरह की एग्जाम्पल बनाएगा खुद से और ऐसी प्रैक्टिस करेगा, वो ये हमेशा याद रखेगा, वो कभी भूलेगा नहीं इसे। अगर आप सिर्फ मेरी एग्जाम्पल देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे और इसे खुद से रीडू नहीं करेंगे, ये आपके पल्ले कभी भी नहीं पड़ेगा।
जो फिगर मैं ले रहा हूँ 240, 288, 315, ये मैंने सोच के नहीं लिए, बस ले लिए मैंने 5 साल की टाइमलाइन बनाई। आप में से कोई बच्चा 6 साल की टाइमलाइन बना ले। अगर आपको नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे इरिटेट कर रहा है तो बजाय ये कि आप नेगेटिव रिटर्न अगर आपको इरिटेट कर रहा है तो आप नेगेटिव अमाउंट नहीं लो। यानी फर्ज करो शुरू में अमाउंट ले लो 100 रुपए, ईयर 1 पे टाइम 0 की बात कर रहा हूँ, टाइम 0 पे 100 रुपीज ले लिया, टाइम 1 पे 140, फिर टाइम 2 पे 170 कर दो, टाइम 3 पे 250 कर दो, टाइम 4 पे 400 कर दो, टाइम 5 पे 480 कर दो, यानी उसे इंक्रीज करते रहो। फिर इसी तरीके से तुम एक दफा HPY मालूम करो, एंडिंग वैल्यू जो बिल्कुल लास्ट में थी माइनस बिगिनिंग डिवाइडेड बाय बिगिनिंग, तुम्हारे पास एक अमाउंट 1% आएगा, HPY का आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। फिर क्या करो, हर ईयर का इंडिविजुअल HPY मालूम करो, जिस तरह मैंने किया 20%, 9.4%। ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या करना पड़ता है, फैक्टर इंटू फैक्टर इंटू फैक्टर रेस्ट टू पावर 1/n-1। अगर आपने 6 साल की टाइमलाइन ड्रॉ की थी तो 1/6 आएगा पावर में, और 20% का फैक्टर 1.2 बनता है, 9.4% का फैक्टर 1.094 बनता है। अब मैं आपको कुछ परसेंट दोबारा बता रहा हूं, आप मुझे इसके फैक्टर बता दो। 8% का फैक्टर क्या बनेगा? 1.8। अबे दिमाग खराब है, 1.08 बनेगा। यस सर। यस सर, 1.8 का मतलब 1.80 होता है, 80 होता है वो, ऐसा नहीं करो। 22% का फैक्टर क्या बनेगा? 1.22 1.2। 12.5% का फैक्टर क्या बनता है? 1.125 1.125। 6.3% का फैक्टर 1.063 1.06। 1.125 1.063। ये 1.125 कहां से आ गया वो? देखो ये नो इंटरेस्ट रेट या परसेंटेज सुनने के बाद फैक्टर जो बोलना है ना, फैक्टर, आपको फैक्टर बोलना आना चाहिए। ये स्किल फाइनेंस के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, इसका आना बड़ी खबर नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अगर आपको फैक्टर बनाना नहीं आता तो बड़ी बात है, ये बात आप समझ लो। आपको फैक्टर बनाना आता है ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको फैक्टर बनाना नहीं आता ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत खतरनाक बात है फाइनेंस के अंदर। हम ये नहीं कर सकते कि 6.3% के लिए क्या करेंगे, हम 6.3% को डिवाइड करेंगे 100 से। सर एक मतलब फैक्टर बता दें सर। सॉरी सर। 10%। देखो फैक्टर का क्या मतलब है, फैक्टर का मतलब है 1+R, 1+ रेट। हम रेट के अंदर 1+ कर रहे हैं। अब फैक्टर का ये मतलब समझ लो, फैक्टर का मतलब है द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपी आफ्टर 1 ईयर। इसका मतलब भी समझ लो, फैक्टर का क्या मतलब है। फैक्टर का मतलब है द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपी आफ्टर 1 ईयर। 1 रुपया 1 साल बाद कितना बन जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, 10% है, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं 100 के साथ खेलने में। 100 के साथ जब आप खेलते हैं तब आपको आसानी होती है। जैसे आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। 1 साल बाद कितना मिलेगा आपको, कितना मिलना चाहिए आपको? सर 1+10 किस तरह होगा सर? फिलहाल जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर दे दो। आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ ठीक है रिटर्न 10% है। 1 साल बाद आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 सर 110 रुपए। 100 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, और 10% ऑफ 100 रुपीज इज 10 रुपया। 100 + 10 इज 110 रुपया। यस सर अगर मैं कहूं कि आपने शुरू में इन्वेस्ट 1 रुपया किया था,
₹1 किया था और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, आपका ₹1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 1.1 1.10 कह सकते हो या 1.1 कह सकते हो। 1.01 तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि 0 का मतलब 1% है और मैं 10% बोल रहा सर हूँ। 10%, ठीक है सर, या तो 10%। आपका ₹1 क्या बन जाएगा? 1.1 बन जाएगा, बनेगा ना? 1.1 बनेगा, ये फैक्टर है। अच्छा, अब मैंने इससे पहले कितने रुपए आपसे शेयर किए थे? एग्जाम्पल में मैंने कितने रुपए किए थे इससे पहले? 100 रुपये ₹100। अभी कितना फैक्टर बना? 1.1 बना, नहीं बना? बना सर। 1.1 को मल्टीप्लाई करो ₹100 से। 110 हो गए सर। अब अप्लाई करते रहो भाई, जितनी भी अमाउंट पे अप्लाई करना है कर दो। 1.1 एक ऐसा नंबर है जिसको आप कोई प्रिंसिपल अमाउंट दे दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो निकल आएगा। हम इसीलिए 1.1 हम इसीलिए 1 से खेलते हैं, ये ज़हन में बात रखो। सर अगर 1 से कैलकुलेशन जी क्यों सर। करते हैं हम? बाकी प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो 5 लाख हो सकता है, वो 5 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 20,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेट सपोज आपको 10% रिटर्न चाहिए, एक साल बाद आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 20,000 ज़हन में रखो। 22,000 सर। 22,000, क्योंकि 20,000 का 10% 2,000 बनता है। अब ये बताओ 10% का फैक्टर क्या बनता है? 1.1। 1.1 मल्टीप्लाई करो 20,000 से, 22,000। 22,000 सेकंड दीजिए। तो फिर हम 20,000 क्यों रखे यहाँ पे? हम कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट क्यों रखे यहाँ पे? 1 से खेलो, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कर दो, कुछ भी दे देगा। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर, अगर हम इंटरेस्ट रेट 20% रखें तो फिर 1.2 रख के मल्टीप्लाई करना होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको आंसर दे देगा। करेक्ट, बिल्कुल। अभी मैं 10% बोल रहा था ना, इस तरह रेट कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो रेट है -5%, -5%, आपने ₹100 लगाया, आपका रिटर्न बना -5%, एक साल बाद कितना हो जाएगा? ₹100 की बात कर रहा हूं। 95 रुपये हो गया है तो। ₹95 हो गया, बिल्कुल सही है। अब बताओ -5% का फैक्टर क्या बनता है? 0.95। 0.95, क्योंकि 1 प्लस आर करना है आपने, 1 प्लस आर। तो करके देखो ना, 1 माइनस 0.05 करके देखो। आर तो प्लस में नहीं, वो तो माइनस में, नेगेटिव है। 1 माइनस करो 0.05, -0.95। यस सर, ठीक है। 0.95। अब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? ₹100। यस सर। मल्टीप्लाई कर दो ₹100 से, 95। 95 है। वो आ गया आपके पास। इसी वजह से हम जो कैलकुलेशन करते हैं, हमारी जो बेस अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो ₹1 होता है। इससे ज्यादा डिटेल में और आसान भाषा में मैं पढ़ा भी नहीं सकता। यहाँ देखो भाई, एक एग्जांपल है ज्योमेट्रिक मीन की। दोबारा टाइम जीरो पे देखो, पहले टाइम लाइन पे फोकस करो, अमाउंट पे फोकस करो। टाइम जीरो पे इन्वेस्टमेंट कितने रुपए हैं? 50 50। सर। 50। टाइम 1 पे वो कितना हो गया? 100 हो 100। गए। 100। और टाइम 2 पे दोबारा क्या हो गया? 50। 50 पे आ गए। 50। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका HQI मालूम करो, HQI मालूम करो, HQI का फॉर्मूला क्या था? एंडिंग माइनस बिगनिंग अपॉन बिगनिंग। 50 यस माइनस सर। 50 डिवाइडेड बाई 50। बिल्कुल सही है, 50 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50। आंसर क्या आएगा? 0 आ गया 1। सर। 0। 0% आएगा। तो HQI सही आ रहा है, गलत आ रहा है? सही आ रहा है।
सही आ रहा है, सही आ रहा है। आपने शुरू में इन्वेस्ट कितने किए थे? आपने शुरू में इन्वेस्ट क्या किया था और आखिर में कितने? 50 इन्वेस्ट किया था और 50 ही आया। नहीं नहीं, आखिर में 50 आखिर में 50 तो रिटर्न कितना है? 0%। 0%। तो सही है ना, 0% है ना। Yes. क्या रिटर्न मिला? कुछ भी नहीं मिला। अब इसको ज्योमेट्रिक मीन से करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हर ईयर का HQI अलग मालूम करना पड़ेगा। अब ईयर 1 का HQI कितना है? 50। एंडिंग माइनस बिगिनिंग अपॉन बिगिनिंग होता है ना। यस सर। यस सर। तो 100 माइनस 50 अपॉन 50 बताओ क्या आ रहा है? 100 माइनस 50 1 आ रहा है। 100% आ रहा है। 1। यस सर। 100% का फैक्टर क्या बनेगा? 1 प्लस आर। रहना दिमाग खराब है, 100% है ये। मसला हो गया मेरा। 2 बनेगा। तो ज्योमेट्रिक मीन के साथ ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है। 1 प्लस 100%, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब ईयर 2 का बताओ HQI कितना था? एंडिंग माइनस बिगिनिंग अपॉन बिगिनिंग, 50 माइनस 100 बटा 100। तो ये तो 50 आ रहा है। माइनस 50 आ रहा है। माइनस 0.5। माइनस 0.5 सर। 0.5। हाँ माइनस 0.5 है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 50% हो गया ना। यस सर। अब बताओ माइनस 50% का फैक्टर क्या बनेगा? 1 प्लस आर बताओ। अब तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 0.1 लिखा हुआ है। GM का फॉर्मूला क्या था? फैक्टर इंटू फैक्टर रेज टू पावर 1 अपॉन n माइनस 1। तो पहले साल का फैक्टर क्या था? 2। दूसरे साल का फैक्टर क्या था? 0.5। रेज टू पावर क्या होता है? 1 अपॉन n। कितने साल की इन्वेस्टमेंट की? 2 साल की। 2 साल। 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 0.5 से। 1 का रूट ले लो। 1। पावर हाफ का क्या मतलब होता है? 0.5। पावर हाफ का मतलब क्या होता है? 0.5। स्क्वायर रूट होता है ना ये। भाई इतना भी नहीं पता? बीबीए कर रहे हो खुदा के बंदो। पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर। तो 2 इंटू यस सर 0.5 बिल्कुल। 1 का रूट 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो ज्योमेट्रिक मीन 0 आ रहा है ना। यस सर। अब जरा इसी एग्जांपल को हम अर्थमेटिक मीन से करते हैं। पहले साल का रिटर्न कितना था? 100% था। जी सर। यस यस सर। सर था। दूसरे साल का रिटर्न कितना था? -50। हाफ हो गया। अब 50 था। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन x ओवर n। यस तो सर। पहले साल का रिटर्न 100 है, वही कर दिया ना हमने। पहले साल का रिटर्न 100 है प्लस दूसरे का -50 है और डिवाइड 2 कर दिया। क्या आंसर आ रहा है? 25। 25%। 25%। अब तुम बताओ इस एग्जाम्पल के अंदर किस एवरेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? अर्थमेटिक मीन की या ज्योमेट्रिक मीन की? अर्थमेटिक अर्थमेटिक मीन की सर। अबे खुदा के बंदो, ज्योमेट्रिक। अकल के अंदो, अर्थमेटिक मीन की इज्जत क्यों करोगे? वो बकवास कर रहा है। वो बोल रहे 25% रिटर्न आया। कहां से आया? कहीं से भी नहीं आया। वो तो नॉनसेंस बोल रहा है। कौन सा रिटर्न आया हमारे पास? यस सर। ज्योमेट्रिक मीन की ज्योमेट्रिक रिस्पेक्ट तो मीन। करो खुदा के बंदे। वो सही बोल रहा है, 0% है। अर्थमेटिक मीन तो ऐसी बल्ली मार रहा है 25%। कहां का 25%? तो तुम लोग भी ऐसे ही बस मुंह उठा के अर्थमेटिक मीन की इज्जत करने लग गए। लास्ट 2 स्लाइड्स के अंदर हमने किस किस को कंपेयर किया? HQI को किससे कंपेयर किया था? GM से।
याद है जी सर। लास्ट स्लाइड में HPY और GM का कंपैरिजन चल रहा था। अब हम EAY और GM को कंपेयर करेंगे। पहले जरा टाइम लाइन पे फोकस करो। टाइम 0 के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए, ठीक है। और मुझे याद पड़ता कि ये एग्जांपल मैंने आपको स्टेट्स में करवाई थी, यस सर, करवाइए इस तरह की। इस तरह की एक करवाई थी, मगर उसका सबूत नहीं है मेरे ख्याल में आज। चलो भी तुम्हारे पास सबूत रहेगा। टाइम